दोस्तों, आईपीएल 2026 का अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आज जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो 64वां मुकाबला खेला गया, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। राजस्थान के नए कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि इस छोटे मैदान पर बड़ा स्कोर खड़ा करके लखनऊ को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया जाए। जैसे ही यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी, स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। फैंस को उम्मीद थी कि आज फिर चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ लखनऊ ने नई गेंद अनुभवी मोहम्मद शमी को थमाई और यहीं से मुकाबले ने रफ्तार पकड़ ली। पहले ओवर की शुरुआत काफी संभल कर हुई। मोहम्मद शमी ने अपनी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। यशस्वी जायसवाल शुरुआत में थोड़ा समय लेते नजर आए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपना पहला बड़ा शॉट खेल दिया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली थोड़ी सी जगह का फायदा उठाते हुए उन्होंने जोरदार कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री तक पहुंच गई। आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी शानदार टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। पहले ओवर से राजस्थान ने 10 रन निकाल लिए और डगआउट में बैठे खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। दूसरे ओवर में मोहसिन खान गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन यशस्वी अब पूरी तरह लय में दिखाई देने लगे थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंच गई। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। मोहसिन लगातार दबाव में आते जा रहे थे। ओवर खत्म होते होते राजस्थान बिना विकेट खोए 20 रन के पार पहुंच चुका था और लखनऊ के कप्तान की चिंता साफ नजर आने लगी थी। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल बिल्कुल अलग मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद शमी ने लेंथ बदली, लेकिन यशस्वी ने इस बार कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी भी अब खुलकर खेलने लगे थे। उन्होंने छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलकर एक और बाउंड्री बटोरी। 3 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना विकेट खोए 35 रन हो चुका था और रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। चौथे ओवर में स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी को गेंदबाजी पर लगाया गया। लखनऊ को उम्मीद थी कि स्पिन से रन गति पर लगाम लगेगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अटैक जारी रखा। उन्होंने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने भी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और लगातार 2 चौके लगाए। दिग्वेश पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए और राजस्थान ने सिर्फ 4 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। 5वें ओवर में मोहसिन खान फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। इस बार वैभव सूर्यवंशी ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली छोटी गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए चौका बटोरा। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद सीधे डीप मिड विकेट स्टैंड में जा गिरी। यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और हर खराब गेंद का फायदा उठाते रहे। राजस्थान की टीम अब पूरी तरह मैच पर हावी नजर आने लगी थी। 5 ओवर खत्म होने तक स्कोर 60 रन के करीब पहुंच चुका था। पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रिंस यादव लेकर आए, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाज अब किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे राजस्थान के फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने वैभव सूर्यवंशी को चकमा देते हुए उन्हें आउट जरूर कर दिया, लेकिन तब तक राजस्थान मजबूत शुरुआत हासिल कर चुका था। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान 1 विकेट पर 75 रन बना चुकी थी। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। 7वें ओवर में उन्होंने दिग्वेश सिंह राठी के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ से बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी पारी का स्वागत किया। राजस्थान का स्कोर तेजी से 100 रन की तरफ बढ़ने लगा था।
8वें ओवर में प्रिंस यादव को फिर गेंदबाजी पर लाया गया, लेकिन इस बार रियान पराग पूरी तरह हमलावर हो गए। उन्होंने शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग स्टैंड में पहुंचा दिया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका आया। यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके थे। 9वें ओवर में स्पिनरों पर लगातार दबाव बना रहा। रियान पराग ने स्वीप और रिवर्स स्वीप का शानदार इस्तेमाल किया, जबकि यशस्वी जायसवाल ने गैप में रन निकालते हुए स्ट्राइक रोटेट की। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी और लखनऊ के फील्डर भी दबाव में गलतियां करने लगे थे। राजस्थान ने 9 ओवर में 120 रन पूरे कर लिए। 10वें ओवर में मोहम्मद शमी आखिरी उम्मीद लेकर लौटे, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया और फिर रियान पराग ने लगातार 2 बड़े छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम आरआर आरआर के नारों से गूंज उठा। 10 ओवर खत्म होने तक राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट खोकर 135 रन बना दिए थे और अब 200 रन का आंकड़ा बेहद करीब दिखाई देने लगा था। 10 ओवर खत्म होने तक राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट खोकर 135 रन बना दिए थे और अब पूरे स्टेडियम को लगने लगा था कि आज 200 रन का आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रियान पराग दोनों पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे, जबकि लखनऊ के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दे रहे थे। 11वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से मोहम्मद शमी को गेंद थमाई। लखनऊ को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन रियान पराग बिल्कुल अलग मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अगली गेंद पर रियान ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। शमी लगातार लाइन बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को सम्मान देने के मूड में नहीं थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलकर चौका लगाया और राजस्थान का स्कोर तेजी से 150 रन के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी करने आए, लेकिन यशस्वी ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का लगाया। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। रियान पराग भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और हर खराब गेंद का फायदा उठाते रहे। लखनऊ के फील्डर अब पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे। राजस्थान का रन रेट 14 के आसपास पहुंच चुका था और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। 13वें ओवर में मयंक यादव अपनी रफ्तार के साथ वापसी करने आए। शुरुआत में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और लगातार 2 डॉट गेंद डालकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर ऐसा करारा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। इसके बाद रियान पराग ने भी फुल टॉस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अब लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह बिखरते नजर आने लगे थे। राजस्थान ने सिर्फ 13 ओवर में ही 170 रन पूरे कर लिए। 14वें ओवर में मोहसिन खान गेंदबाजी करने आए और यही मैच पूरी तरह राजस्थान की तरफ झुक गया। रियान पराग ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को कट करते हुए लगातार दूसरा चौका लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझ दिखाई दे रही थी। हर गेंद पर रन आ रहे थे और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत लगातार फील्ड बदलते नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में आखिरकार लखनऊ को बड़ी सफलता मिली। मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। यशस्वी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे, लेकिन तब तक वह सिर्फ 36 गेंदों में 73 रन बनाकर राजस्थान को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी पारी का स्वागत कर रहा था। अब शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर में रियान पराग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मयंक यादव की गेंद पर शानदार चौका लगाकर 50 पूरी की और बल्ला उठाकर फैंस का अभिवादन किया। दूसरी तरफ हेटमायर लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे। इस ओवर में राजस्थान ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। अब स्कोर 200 रन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। 17वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी के खिलाफ हेटमायर पूरी तरह टूट पड़े। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़ दिया। रियान पराग भी गैप में शॉट खेलते हुए तेजी से रन बटोरते रहे।
लखनऊ के गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब मैच पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। राजस्थान ने 17 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए और स्टेडियम RRR के नारों से गूंज उठा। 18वें ओवर में प्रिंस यादव ने थोड़ी वापसी की और हेटमायर को आउट कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। हेटमायर ने सिर्फ 15 गेंदों में 33 रन ठोक दिए थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही तेजी से रन बनाने लगे। उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाया, जबकि रियान पराग ने दूसरी तरफ से लगातार स्ट्राइक रोटेट की। 19वें ओवर में रियान पराग ने एक और शानदार छक्का जड़ा और राजस्थान का स्कोर 220 रन के पार पहुंच गया। आखिर में डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। 20 ओवर खत्म होने तक राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट खोकर 232 रन बना दिए थे। कप्तान रियान पराग नाबाद 65 रन बनाकर लौटे, जबकि यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक पारी ने इस बड़े स्कोर की नींव रखी। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जीत के लिए विशाल लक्ष्य था और राजस्थान की टीम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज शुरुआत से ही पूरी आग उगलते नजर आए। कप्तान रियान पराग ने नई गेंद जोफ्रा आर्चर को थमाई और पहली ही गेंद से उन्होंने लखनऊ के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी तरफ नांद्रे बर्गर ने भी शानदार लाइन और लेंथ पकड़ी हुई थी। पहले ओवर में मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका लगाकर इरादे जरूर जाहिर किए, लेकिन दूसरे ओवर में लखनऊ को बड़ा झटका लग गया। नांद्रे बर्गर की तेज गेंद पर आयुष बदोनी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और रवि बिश्नोई ने आसान कैच पकड़ लिया। स्टेडियम में राजस्थान के फैंस खुशी से झूम उठे। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन उनका खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार से उन्हें पूरी तरह परेशान कर दिया। लगातार तेज गेंदों के बाद आर्चर ने बाहर जाती गेंद डाली, जिस पर पंत बल्ला अड़ा बैठे। गेंद किनारा लेकर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा गई। ऋषभ पंत बिना खाता खोले लौट गए और लखनऊ का स्कोर सिर्फ 10 रन पर 2 विकेट हो गया। अब एडन मार्करम से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन नांद्रे बर्गर आज अलग ही लय में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने शानदार इन स्विंगर डाली, जो मार्करम के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में जा घुसी। मार्करम भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिर्फ 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद लखनऊ पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ मिचेल मार्श लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने आर्चर और बर्गर दोनों के खिलाफ कुछ शानदार चौके लगाए। मार्श ने रविंद्र जडेजा की स्पिन के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और लगातार रन बटोरे, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। निकोलस पूरन क्रीज पर आए और शुरुआत में संभल कर खेले। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को थोड़ा संभाला। पूरन ने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, जबकि मार्श ने पुल शॉट्स के जरिए रन गति बनाए रखी। धीरे धीरे लखनऊ मैच में वापसी करती दिखाई देने लगी। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई और राजस्थान के कप्तान रियान पराग थोड़े चिंतित नजर आने लगे। 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने राजस्थान को बड़ी सफलता दिलाई। निकोलस पूरन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे और डोनोवन फरेरा ने शानदार कैच पकड़ लिया। पूरन 22 रन बनाकर आउट हुए और लखनऊ को चौथा झटका लगा। इसके बाद हिम्मत सिंह बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाने की कोशिश की। उन्होंने रवि बिश्नोई के खिलाफ लंबा छक्का जड़ा, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। दूसरी तरफ मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी करते रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा लखनऊ डगआउट तालियां बजाता नजर आया, क्योंकि अब भी उम्मीदें मार्श पर टिकी हुई थीं। लेकिन 15वें ओवर में मैच पूरी तरह बदल गया। ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार स्लोअर गेंद डालकर हिम्मत सिंह को चकमा दे दिया। हिम्मत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। इसी ओवर में मिचेल मार्श भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। मार्श ने बहादुरी भरी पारी खेली और 41 गेंदों में 55 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही लखनऊ की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। अब लखनऊ की पूरी जिम्मेदारी निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई थी। मुकुल चौधरी ने आते ही तेजी से रन बनाने की कोशिश की और एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन ब्रिजेश शर्मा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर फिर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी रफ्तार से लखनऊ के बल्लेबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया। पहले मोहम्मद शमी आउट हुए और फिर मयंक यादव भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे।
राजस्थान के फील्डर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और हर कैच को बेहतरीन तरीके से पकड़ रहे थे। अब लखनऊ को जीत के लिए नामुमकिन रन चाहिए थे। दिग्वेश सिंह राठी ने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन दूसरी तरफ विकेट लगातार गिरते रहे। मोहसिन खान ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर बोल्ड हो गए। 18वें ओवर में आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम 186 रन पर ऑन आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के दम पर यह मुकाबला 46 रन से जीत लिया। राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान किया और अहम विकेट झटके। नांद्रे बर्गर ने शुरुआती झटके देकर लखनऊ की कमर तोड़ दी, जबकि रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई ने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाए रखी। इस शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाते नजर आए, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई